अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग टिप। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो जनाब, हमारी पहली टिप ये है कि इस तरह का जो नलकियों का डिब्बा होता है, इसके अंदर हमारी पिंस होती हैं वो बिखरी पड़ी हुई होती हैं। उन पिंस को एक एक करके बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मैग्नेट लिया, जिसे हम उर्दू में मकनातीस कहते हैं। अब मैं जो है ना इस मैग्नेट को इस डिब्बे में इस तरीके से डालूंगी और इसे शेक करूँगी, तो जितनी भी पिंस होंगी वो सारी मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी और इस तरीके से हमारा जो काम 10 मिनट में होना है वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो जनाब, यहाँ पे हमारी सेकंड टिप ये है कि हम लोग जो है इन पिंस को ऑर्गेनाइज करके किस तरह रख सकते हैं कि हमें ये डिब्बे से बार बार एक एक करके निकालना ना पड़े और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बॉक्स का ढक्कन और उसके ऊपर जो है मैं मैग्नेट को इस तरीके से रख दूंगी और मैग्नेट को जो है वो टेप की मदद से इस तरीके से जो ढक्कन है उसके साथ चिपका दूंगी। और ये देखें, अब जितनी भी हमारे पास नीडल्स हैं या सुइयाँ वगैरह हैं वो सारी मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। और उससे क्या होगा कि ये सारी जो है वो डिब्बे के अंदर नहीं जाएंगी और हमें एक एक करके इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। और इसके बाद है टिप नंबर 3। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप लोगों के जो नलकियों वाले डिब्बे होते हैं उनके अंदर जो नलकियाँ होती हैं, उनके जो धागे होते हैं दूसरे के साथ जो है वो अटके हुए होते हैं, बाइंड हुए होते हैं। तो हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नलकी का जो हेड है उसके ऊपर एक छुरी की मदद से जो है ना उस पर कट लगा लिया। और इस तरीके से हम धागे को उसके अंदर जो है ना डाल के जो हमने कट लगाया तो इस तरीके से हम उसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जिस तरह के आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और इससे हमारी सारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, उनके धागे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अटकेंगे नहीं जनाब। उसके बाद हमारी टिप नंबर 4। तो जनाब, यहाँ पे हमारे पास है एंची टेप और एंची टेप को जो है ना हम लोग इस तरह रोल अप करके रखते हैं, लेकिन वो फिर से जो है ना वो फैल जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, एंची टेप को अच्छे तरीके से रोल करेंगे और इसका जो कॉर्नर है वहाँ पे हम लोग जो है ना एक टेप का छोटा सा पीस कट करेंगे और इस तरीके से जो है ना टेप के पीस को लगा देंगे और इससे जो है ना हमारी एंटी टेप बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और हम लोग जब इसे अपने बॉक्स में रखेंगे तो ये पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। तो इसके बाद हमारी टिप नंबर 5। तो ये मेरे पास सीज़र है और ये सीज़र जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काट नहीं रही थी। तो हम लोग इस सीज़र को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सुई ली और सुई को इस तरीके से जो है ना वो सीज़र के ऊपर मैं इस तरीके से जो है ना वो रब करूँगी। तो इससे क्या होगा कि इसकी धार तेज़ हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से वर्क करेगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 6। तो यहाँ पे मेरे पास एक टिप है जिसे हम सिलाई मशीन के अंदर यूज़ करते हैं और इसे साफ़ करना अंदर से बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो है ना मैंने कोई सा भी आप लोग ब्यूटी ब्रश ले सकते हैं या फिर कोई भी पेंटिंग ब्रश ले सकते हैं। तो उसकी हेल्प से इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये धागा जो है वो भी गंदा हो जाएगा, जिससे हम लोग जब सिलाई करेंगे तो हमारे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद हमारी टिप नंबर 7। तो जो हम लोग कैंची यूज़ करते हैं उसके ऊपर जंग आ जाता है, उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने एक कागज़ लिया। कागज़ को मैं इस तरीके से अच्छे तरीके से रोल करूँगी और यहाँ पे एंड पे एक जो है ना वो टेप का पीस लगा दूँगी इस तरीके से और इसके अंदर हम लोग अपनी कैंची डाल देंगे और इसे बंद करके रख देंगे। और जब भी हमें इसे यूज़ करना और इसे बाहर निकालें और जब यूज़ नहीं करना इसे अंदर डालेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास टिप नंबर 8। तो यहाँ पे मेरे पास टेप, तो आप लोगों को पता है कि टेप का एज ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो टेप है उसे इस तरीके से जो है ना वो ओपन कर लूँगी और इस तरीके से जो है ना उसे डबल बाइंड कर दूँगी। तो इस तरीके से आप लोग जब चाहें उसका जो है ना वो एज ढूंढ सकते हैं, आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद टिप नंबर 9। तो ये जो हमारी सिलाई मशीन होती है ना, इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम लोगों के लिए हम लोग फूड खाते हैं ना, तो हमें फूड से एनर्जी मिलती है, इसी तरह जो मशीन है उसके लिए ऑयल जो है वो उसका फूड है और वो उसको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छे से बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। उसके बाद टिप नंबर 10 है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मशीन है इसकी साइड्स पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदगी और जंग आया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन को बिल्कुल भी जंग ना आए, तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया और आलू के ऊपर जो है ना मैंने मशीन का ऑयल डाला और इस तरीके से जो है ना इसे अच्छे तरीके से रब करूँगी। जहाँ पे भी गंदगी है या फिर जंग आने के चांसेस हैं तो इसे अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं इसे अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लूँगी किसी भी टावर से या कोई भी आप लोगों के पास जो कपड़ा है, लेकिन वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में ये नमल कर लेते हैं तो आपकी मशीन को कभी भी जंग नहीं लगेगा और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है। आई होप आज की आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है या कोई भी टिप अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।